अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद हैं। मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ जाने से सैलाब के पानी में बह गया। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए मशीनरी से शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे M5 की बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा भी सैलाब की नजर हो गया। मोटरवे M5 ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी पानी ने मोटरवे M5 को भी शदीद मुतासिर की है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 के मगरबी साइड का एक हिस्सा शदीद मुतासिर हो गया था, जिसके बायस मोटरवे M5 को मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रात के मोटरवे M5 का जो मशरक़ी हिस्सा है वो भी पानी में बह गया था। इस वक्त ताहाल मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए बंद है। NHA और मोटरवे पुलिस की बड़ी तादाद में एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मोटरवे M5 की बहाली का काम कर रहे हैं। मोटरवे M5 पर NHA की भारी मशीनरी मौजूद है। दरिया सतलुज का जो पानी है वो बड़ी तेज़ी के साथ दरिया चनाब की जानिब बह रहा है, जिसके फ़्लो को कम करने के लिए भारी मशीनरी के साथ भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी मोटरवे हुकाम से बात हुई तो मोटरवे हुकाम का कहना था कि मोटरवे की बहाली का काम शुरू है, जल्द अज जल्द इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में M5 बंद होने पर मोटरवे पुलिस ने मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। उच्च शरीफ से इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं। सक्कर से मुल्तान M5 उच्च शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफ़र किया जा सकता है। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन किया जा सकता है। पंजाब में तबाही मचाता हुआ सैलाब सिंध में दाखिल हो चुका है। मुतादिद गांव और मौज़ाजात पानी में डूब गए। हज़ारों घर, फसलें और मवेशी पानी की नज़र हो गए। नौशरो फिरोज से नज़ीर अहमद, हैदराबाद से ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन, रोजान से मुख्तार हैदर, बहावल नगर से मकबूल अहमद, अहमदपुर सियाल से मोहम्मद इरफान काशिफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के हवाले से नौशरो फिरोज का, जहाँ से नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर बताएगा नौशरो फिरोज और गिरदोनवा में सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला नौशहरा फ़रोज़ के कच्चे में दरिया सिंध में, जहाँ पर 4,80,000 से जो है ज़ायद जो है पानी रेला जो है गुज़र रहा है, और यहाँ पर कई गांव जो हैं ज़ेर आब आ गए हैं और कई सैकड़ों लोग जो हैं बीमारियों में मुबतला हो गए हैं। लैम्प्स बीमारी जो है वो ज़ोर पकड़ गई है, और ये अवाम का मुतालबा है कि हमें जो है रेस्क्यू किया जाए। अभी तक यहाँ पर ना ही मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पर ना ही कोई रेस्क्यू टीम ऐसी नज़र आ रही है जो सैकड़ों के हिसाब से लोग फंसे हुओं को किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचाएँ। अवाम का भी यही मुतालबा है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो है ज़िले इंतज़ामिया हमारी मदद करने नहीं पहुँची, हुकूमत जो है मदद करने पहुँचे ना, और हमारे माल को जो है किसी सेफ मुकाम पर पहुँचाएँ ताकि हम सुकून का सांस ले सकें। जी। नौशरो फिरोज से नज़ीर अहमद आप तफसीलात से आगाह करे थे। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां से ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे हैदराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए इमदाद की तो यहाँ किसी किस्म की भी कोई हुकूमती इमदाद नज़र नहीं आती। ये वो मुतासरीन हैं जो कि खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ मुकीम है। इस वक्त भी हम उनके साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे कि क्या मुश्किलात का सामना है। जी, हम इधर ये कच्ची आबादी में बैठे हुए थे और आए, बोला सैलाब आ रहे, हमारों को कच्ची आबादी से उठाए और ऊपर बैठाया। हमारे पास नहीं लकड़ियाँ है, नहीं कुछ खाने पीने का है। उन लोगों ने वायदा किया हम आपकी हर मांग पूरी करेंगे, इसके बाद कोई ताउन नहीं कर रहे हमारे से। कि जो एक मुतासरीन यहाँ मौजूद थे, जहाँ
इनके मकानात जो है खाली करवाए गए हैं। उनका कहना है कि हुकूमती सतह पर उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम और अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि उनकी माली मदद की जाए या उन्हें मतबादिल जो है रिहाइश फराहम की जाए। जी मुतासरीन शिकवे शिकायत करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ आशिक हुसैन आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। रुझान का रुख करेंगे जहां से मुख्तार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुख्तार हैदर, रुझान में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी तो उतरने लगा है मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जो है बढ़ने लगी हैं। पानी की सतह में मुसलसल कमी से आइंदा चंद रोज बाद कच्चा एरियात के मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और सबसे बढ़कर कच्चा एरियात के किसानों को बर वक्त गंदम काश्त न होने के चांसेज हैं। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी हाँ, पानी कम होने से हमारी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें हमारे बच्चों को स्कूलों और अस्पतालों तक रसाई के लिए मुश्किलात का सामना है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि काश्तकारों के लिए रिलीफ का ऐलान किया जाए। जी, जैसा कि इनका कहना था कि कच्चा एरिया में हज़ारों एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाती है जो कि किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब मुसलसल सैलाब की वजह से गंदम बर वक्त काश्त होना नामुमकिन है। पछेती काश्त से गंदम की औसत पैदावार भी कम होगी। गुज़िश्ता साल गंदम को मुनासिब रेट न मिलने से किसान पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी है। हुकूमत से अपील है कि हमें रिलीफ फराहम करे। जी, पानी उतरने लगा है, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। रुझान से मुख्तार हैदर आप अपडेट करे थे। बहावल नगर जाएंगे जहां से मकबूल अहमद से तफसीलात जानेंगे। जी मकबूल अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माड़ी मियाँ साहब बहावर नगर में। बहावर नगर के हवाले से मैं बात करूँ तो माड़ी मियाँ साहब में जो है यहाँ दरियाए सकलूस का पानी कई आबादियों में दाखिल हो चुका था। अब दरियाए सकलूस की सतह जो है वो पानी की कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आबादियों में भी पानी कम हो चुका है। कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये देखें जी, अब आबादियों में पानी उतरना शुरू हो गया है और आबादियों से पानी जो है वो दरियाए सकलूस की तरफ आना शुरू हो गया है और लोगों ने यहाँ से नकल मकानी करके अपने महफूज मकामात पर चले गए थे। अभी तक इस आबादी में कोई अभी तक जो नकल मकानी करके लोग गए उनकी वापसी नहीं हो सकी है और आबादी जो है वो सुनसान पड़ी हुई है और यहाँ आबादी में अभी भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ जानवरों के हवाले से तो जानवर भी पानी में डूबे हुए हैं। अभी तक कई जानवर जो है वो पानी से निकाल लिए गए हैं और कई पानी में जानवर डूबे हुए हैं। तो इस वक्त दरियाए सकलूस में पानी की सतह जो है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन लोगों को शदीद परेशानी का सामना है और यहाँ पर जो है लोग अपनी मदद अपने कह के जो है यहाँ से नकल मकानी करके जा चुके। जी, लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बहावल नगर से मकबूल अहमद आप अपडेट करे थे। अहमदपुर सियाल का रुख करेंगे जहाँ से मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ, ये तहसील अहमदपुर सियाल का नवाही इलाका है, बस्ती धुई सियाल। इस मकाम पर यहाँ पे भी सैलाबी रेले ने जो तबाहकारियाँ की हैं, यहाँ पे दर्जनों लोगों के जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पे गिर गए हैं। हमारे साथ एक सैलाब मुतासिर वो भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि इसका क्या क्या नुकसान हुआ है। सैलाब की वजह तो मकान गिर गए और दीवार गिर गई, बहुत गरीब बंदे हैं, लिहाजा मेहरबानी करो ते शकवत करो साईं, ये अवार्ड गवार्ड बड़ा नुकसान होया फसलों का साडा ही। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी इस सैलाब मुतासिर शख्स की, इसका यही कहना है कि मेरा मुकम्मल जो मकान है वो इस वक्त मुकम्मल गिर चुका है सैलाब की वजह से और मेरा दीगर जो सामान है वो भी सैलाब में बह गया है। तो इसने मुखय्यर हजरात और ख़ासकर जो हमारी इंतज़ामिया है उनसे यही अपील की है कि कम इस कम यहाँ पे और कुछ नहीं तो हमारे साथ ताउन ज़रूर किया जाए और जहाँ पे दीगर इलाकों में मकानों की मुरम्मत के हवाले से फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, यहाँ पे भी फ़ंड के हवाले से यहाँ पे विज़िट किया जाए और यहाँ पे मकानों की मुरम्मत के हवाले से जो फ़ंड्स हैं वो जारी किए जाएँ। जी, मोहम्मद इरफान अहमदपुर सियाल से आप हमें अपडेट करे थे। कसूर का रुख करेंगे मियाँ काशिफ से, तफसीलात जान लेंगे। जी मियाँ काशिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर पत्तन के मुकाम पर मौजूद हूँ। बात की जाए दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की तो सैलाबी सूरत हाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी रेला हर तरफ तबाही मचा रहा है। तो यहाँ पर जो देहातियों के मुताबिक पानी की सतह जो है वो डाउन स्ट्रीम की निस्बत जो है वो ज्यादा है और अभी आप देख रहे हैं मेरे अक्का में कि ये सारा इलाका इस वक्त जो है वो डूबा हुआ है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो ये सहजरा रोड तो जो है वो जो ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो जो दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला है वो दरियाई कटाव का सिलसिला भी उसमें जो है वो जारी है। अभी तक जो है वो मुतअद्दिद जो घर हैं
وہ دریا برد ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو پانی کی سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر دریائے ستلج میں جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہوگا. جی ویلکم بیک. آپ کو بتائیں سیلاب نے جہاں لوگوں کی زندگیاں متاثر کیں وہیں کئی ایکڑ فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں. سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. ٹینڈے 400 روپے، بھنڈی 200 روپے اور پھول گوبھی 200 روپے فی کلو تک جا پہنچے ہیں. شہری شدید پریشان ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے نمائندہ ABN نیوز ملتان دلزیب آکاش. جی بالکل، سیلاب کے آفٹر شاٹس آنے شروع ہو چکے ہیں اور بات کی جائے تو سبزی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. ٹینڈے جو ہیں وہ 400 روپے کلو، بھنڈی 200 روپے کلو، اسی کے ساتھ دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے سر کیا لینے آئے تھے اور کیوں اس وقت مایوس نظر آ رہے ہیں. سر یہ گوبھی لینے آیا تھا، یہ پہلے تو 50 روپے 60 روپے کلو تھی، اب ریٹ اس کا 200 روپے کلو ہو گیا. سر یہ تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے. شہری پریشان ہیں، دکاندار موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر کیا کہیں گے کیوں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کیوں مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں؟ سر یہ سیلاب کی وجہ سے جو سامان ہے جو کم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ان سے سودے مہنگے ہیں، جو ریٹ لسٹ کے مطابق سودا ملتا نہیں ہے، سودے سبزیاں مہنگی ہیں. بالکل، جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ گاہک کی بات سنی، دکاندار کی بات، ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں ہیں وہ پیچھے سے مہنگی ہو گئی ہیں. سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی اور جو مافیا ہے وہ اس وقت سرگرم ہو گیا ہے. مافیا نے جو ہے منڈی میں ہی ریٹس کر دی ہیں، جس کی وجہ سے عام دکانوں پر اس وقت جو سبزی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہیں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ منڈی میں جو ہے وہ انسپیکشن کرنی چاہیے تاکہ جو ہے مہنگائی کم ہو سکے اور جو عام لوگ ہیں ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ آسانی سے چل سکے. جی رینالہ خورد حالیہ سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، جس سے دہاڑی دار اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے. ٹماٹر، پیاز، آلو اور دیگر روزمرہ سبزیاں مہنگی ہونے کے باعث عوام کی قوت خرید جواب دے گئی ہے. تفصیلات جانیں گے محمد اویس سے. میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خورد میں. رینالہ خورد دریائے راوی میں جو ہے وہ حالیہ سیلاب کے پیش نظر جو ہے وہ جہاں کسانوں کا دوسرا نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبزیاں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. سبزیاں جو ہے اس وقت جو ہے وہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اگر میں بات کروں ٹماٹر کی تو ٹماٹر اس وقت جو ہے وہ 200 سے 250 روپے فی کلو تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیاز بھی جو ہے وہ 100 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ کدو کی بات کی جائے تو کدو جو ہے وہ اس وقت 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بینگن کی بات کی جائے تو بینگن کی قیمت میں بھی اس وقت جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بات کی جائے تو جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری فصلیں شدید متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ اب ہماری فصلوں میں تو سبزیاں رہ نہیں گئی، جو سٹور کی سبزیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے حکومت وقت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تاکہ عام شہری بھی بآسانی سبزی خرید سکے. پاکستان اور چین کا اشتراک زرعی، تعلیمی اور سبز ترقی منصوبوں میں نئی پیش رفت. SIFC کے تعاون سے چین کے ساتھ زرعی، تعلیمی اور سبز ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ. پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، تعلیم اور سبز ترقی میں تعاون کے لیے 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. ان اہم مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی ترقی اور نئی ملازمتوں کے مواقع متوقع ہیں. ترقیاتی منصوبوں کے تحت چین کی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت ممکن بنائی جائے گی. تعلیمی تعاون کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو جدید تعلیمی وسائل اور اسکالرشپس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. چینی سبز ترقیاتی منصوبے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں مددگار اور مستحکم اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوں گے. SIFC کی معاونت سے چینی سرمایہ کاری سے زراعت، تعلیم اور سبز ترقی کے شعبے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. کراچی کی سٹی کورٹ میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سے متعلق 2 مقدمات کی سماعت کے دوران ملزم کامران قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہ کیے جانے پر عدالت نے جیل انتظامیہ پر سخت برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے سوال اٹھایا کہ ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا گیا اور آئندہ سماعت پر لازمی طور پر پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا. عدالت نے مقدمے میں شامل پولیس اہلکار، گواہوں کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے، جبکہ آئندہ سماعت پر تمام گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے. عدالت نے مقدمات کی مزید سماعت 29 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی.
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 6 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें जेल हुकाम ने मुलजिम अरमुगान, इनके वालिद कामरान कुरैशी और शिराज को अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान मुलजिम अरमुगान के वकील ने मुकदमे को मुअख्खर करने की दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने एक बार फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि हर बार फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर नहीं की जाएगी और आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अरमुगान, कामरान कुरैशी और शिराज अदालत में पेश। वकील की दरख्वास्त पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुलतवी कर दी गई। 6 मुकदमात पर यह समाअत हुई है, जिसमें जेल हुकाम ने मुलजिमान अरमुगान, उनके वालिद कामरान कुरैशी और शिराज को अदालत में पेश किया। कराची में महकमा खुराक में अरबों रुपए मालियत की सरकारी गंदम में मुबैना खुर्द बुर्द के मामले पर महकमे ने सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डायरेक्टर महकमा खुराक डॉक्टर जाहिद शर ने हैदराबाद, लाड़काना और शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले मातहत अफसरान से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली है। तमाम मुतलका अफसरान को 7 रोज के अंदर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। बसूरत दीगर इन्हें महकमा खुराक की मुलाजमत से बरतरफ किए जाने का इम्कान है। फाइनल शोकाज नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि मुलजिमान अपने ऊपर आयद इल्जामात की सफाई पेश करने में नाकाम रहे हैं। महकमा खुराक के हवाले से आपको बताया, महकमा खुराक ने हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर के अफसरान से वजाहत तलब कर ली है। अफसरान को 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा करवाने की बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। डायरेक्टर खुराक डॉक्टर जाहिद शर ने फाइनल शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। आबदा खान से मजीद तफसीलात जान लेंगे। जी आबदा खान, नोटिस जारी हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि महकमा खुराक में अरबों रुपए की जो सरकारी गंदम में खुर्द बुर्द करने पर महकमा खुराक ने मातहत मुलाजमीन से जो है इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है। डायरेक्टर महकमा खुराक डॉक्टर जाहिद शर ने इन 5 मुलाजमीन से तहरीरी जवाब भी जो है वो तलब कर लिया है और फूड सुपरवाइजर हैदराबाद यूनिस मसीह को 250 मीट्रिक टन गंदम गायब करने पर शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा फूड सुपरवाइजर हैदराबाद मुराद और 250 मीट्रिक टन जो गंदम है वो गायब करने पर उनको भी शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। फूड सुपरवाइजर लाड़काना को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है और इस तमाम सूरत हाल पर जो है इनकी अगर 7 रोज के अंदर तसल्ली बख्श इन्होंने जवाब ना दिया तो इन्हें मुलाजमत से बरतरफ भी किया जा सकता है। जी आबदा खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। स्टूडियो से इतना ही।